अभी 20 राज्यों में से किसी एक राज्य बता दीजिए जहाँ पे बिजली मुफ्त हो, पानी मुफ्त हो, महिलाओं के लिए यात्रा फ्री हो, तीर्थ यात्रा का प्रबंध हो, बहुत अच्छे स्कूल हो। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, या इस क्षेत्र से जो पहले लड़े थे उनकी बात करें, सबके ऊपर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप दिल्ली की जनता लोकसभा में अलग तरीके से देखती है, दिल्ली को विधानसभा में अलग तरीके से जनता वोट देने के लिए तैयार है। मुझे सिर्फ उनसे जाकर के मिलना है और उनसे वोट। अगर मान लेते हैं मनोज जी कि मैं एक वोटर हूँ, तो मैं आपको वोट भाजपा और कांग्रेस या अन्य पार्टी को छोड़कर मैं आपको ही वोट क्यों करूं? कांग्रेस के जो चेहरे हैं, जो उनकी नीतियां हैं, वो जन विरोधी हैं, वो सबको पता है। परेशान तो जनता, दिल्ली की जनता पॉल्यूशन से भी है, यमुना से भी है। एक हॉस्पिटल लाना मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है जी। और स्कूल ऑफ कैंपस बनाना। आपने समस्याएं बताई, अगर आप जीत कर आते हैं करावल नगर विधानसभा से, तो आप अपने क्षेत्र के जनता के लिए पहले क्या करेंगे? नमस्ते, आदाब, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं TTS इंडिया। बीते दिनों आम आदमी पार्टी ने अपनी आखिरी लिस्ट जारी कर 70 के 70 विधानसभा पे अपने उम्मीदवारों की नाम की घोषणा कर दी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए करावल नगर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनोज त्यागी जी हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे आम आदमी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, उनका चुनाव प्रचार अभियान कैसा चल रहा है और इस बार का चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है। तो हमारे साथ खुद मनोज त्यागी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, शानदार। कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार अभियान? बहुत बढ़िया चल रहा है और काफी समर्थन लोगों का मिल रहा है, क्योंकि जो सिटिंग MLA हैं उनसे लोग बहुत ज्यादा मतलब नाराज हैं और भाजपा से ही नाराज हैं ओवरऑल, क्योंकि भाजपा हिंदू मुसलमान करके वोट तो ले लेती है, भगवान राम के नाम पे ब्लैकमेल करके वोट तो ले लेती है, लेकिन जब काम की बात आती है तो ना इनके विधायक नजर आते, ना इनके सांसद नजर आते। तो इसलिए इस बार जनता पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। अच्छा, यहाँ की रोडों की स्थिति, जब मैं यहाँ पे आ रहा था, मैं इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, बहुत ही खराब है। देखिए, हमारा ये पूरा अनऑथराइज एरिया है जी। इस अनऑथराइज एरिया के अंदर सड़क बनाने की जिम्मेदारी विधायक की होती है। तो निश्चित तौर पे विधायक है और विधायक मोहन सिंह बेस्ट है यहाँ पे, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और 5वीं बार विधायक हैं। उसके बावजूद यहाँ करावल नगर में गलियां टूटी पड़ी हैं, नालियों का पानी सड़कों पे बह रहा है। करावल नगर रोड जो बहुत एक बड़ा मुद्दा है जी, वो चौड़ा करने के लिए 2 बार उसके चौड़ीकरण के नाम पे मोहन सिंह बिष्ट वोट ले चुके हैं और 2 बार MLA बन चुके हैं। इसी तरह सोनिया विहार पुस्ता है, सोनिया विहार पुस्ता जो डबल जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है डबल करने की, और वहां पे भी 2-2, 3-3 घंटे के जाम में लोग फंस करके अपनी नौकरी पे जाते हैं या अपने घर आते समय जाम में फंसते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे आगे एग्जाम में लेट हो जाते हैं अक्सर, और तमाम सारी घटनाएं हैं। बहुत सारे लोगों ने उस जाम में फंस करके अपना दम तोड़ दिया। बहुत सारे लोग शादियों में 3-3 घंटे लेट पहुंचे हैं, बहुत सारी बारातें लेट हो गई। तो मतलब ये तमाम समस्याएं वहां पे हैं। लेकिन इस बार MP चुनाव के अंदर भी इन लोगों ने ये वादा किया था कि 100 दिन के अंदर हम इस रोड का काम शुरू कर देंगे, इसको दोहरीकरण का काम शुरू कर देंगे। नहीं हुआ। अब हम लोगों ने एक सोनिया विहार के अंदर मुहिम चला रखी है लोगों जगाने की, कि टूटी सड़कों, नाली का पानी और सोनिया विहार पुस्ते को डबल कराने के लिए इस बार अपना वोट बदलाव के लिए थे और झाड़ू का बटन दबाया। अच्छा मनोज जी, जैसा कि इस बार मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ही बोला कि आम आदमी पार्टी ने बड़े पैमाने पे सिटिंग MLA का टिकट काटा है जी, और नए चेहरे तो उतारा है जी। तो आप उस नए चेहरे में आपका भी नाम है जी। क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी का टिकट काटना सिटिंग MLA का और नए चेहरों पे भरोसा जताना, क्या है ये? देखिए, मैं करावल नगर विधानसभा की बात कर सकता हूँ, बाकी तो शीर्ष नेतृत्व का अपना निर्णय है जी। करावल नगर में सिटिंग MLA नहीं थे और यहाँ पे जिस तरीके से मोहन सिंह बिष्ट ने इस क्षेत्र की अनदेखी कर रखी है, अरविंद केजरीवाल जी बहुत चिंतित हैं। उनकी बड़ी चिंता का विषय, पिछली बार विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने 7 करोड़ रुपए का फंड नाला साफ करने के लिए दिया था मोहन सिंह बिष्ट जी। मोहन सिंह बिष्ट जी ने उस 7 करोड़ रुपए का क्या किया, क्या नहीं किया, कोई पता नहीं है। आज भी लोग नाले की समस्या से ऐसे के ऐसे ही परेशान है। आज भी नाले का पानी हमसे यहाँ से 50-60 मीटर की दूरी पे नाला है और नाले का पानी हमारे मेन रोड तक आ जाता है। तो ये सारी समस्याओं से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं और यहाँ नहीं, पूरे करावल नगर, पूरी सोनिया विहार में, अभी सोनिया विहार से आ रहा हूँ, सोनिया विहार में एक 1.5 साल का बच्चा नाली में गिर करके डूब के मर गया।
मतलब नाली की गहराई इतनी ज्यादा थी कि उसमें गिर करके वो डूब गया और उसकी डेथ हो गई। 3 फुट गहरी नाली के अंदर बच्चा गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। कितना दर्दनाक, मतलब कितना दर्दनाक मंजर है ये, और कैसा मतलब इसको सहन करना बड़ा मुश्किल है। उस परिवार के लिए तो है ही है, लेकिन उस पूरे समाज के लिए सहन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग एक बच्चे के साथ अपनी हजारों लाखों उम्मीदें जोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उस बच्चे का आकस्मिक इस तरीके से दर्दनाक मौत हो जाना, मतलब ये बहुत ही दुख का विषय है। मनोज जी, आपने तो ये समस्याएं बताई, खैर हमें भी अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने समस्याएं बताई, अगर आप जीत कर आते हैं करावल नगर विधानसभा से तो आप अपने क्षेत्र के जनता के लिए पहले क्या करेंगे? क्या मुद्दे है कि आप उसका समाधान करना चाहेंगे? देखिए, क्षेत्र की जनता सबसे पहले तो रोड के, जो रोड सिंगल है उनको डबल करने का विषय है। सबसे पहले तो रोडों को चौड़ा करने का जो मामला है उसको किया जाएगा। उसके बाद जो गलियां बनानी है उन गलियों पे भी काम किया जाएगा, एक एक गली का निर्माण करवाया जाएगा। जो नाले का पानी गलियों के अंदर आता है, उस नाले के निकासी का उचित प्रबंध किया जाएगा, ताकि वो बरसात के और बिना बरसात में पानी गलियों में ना आए। अभी तो बिना बरसात के गलियों में नाले का पानी आ रहा है, तो उसका उचित प्रबंध किया जाएगा। तो ये 2-3 काम है। साथ ही यहाँ पे बहुत ज्यादा आवश्यकता एक बड़े हॉस्पिटल की है, यहाँ पे बहुत ज्यादा आवश्यकता कम्युनिटी सेंटर्स की है, लेकिन जहां जहां स्थान मिलेगा वहां वहां उनको बनाया जाएगा। एक हॉस्पिटल लाना मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और स्कूल ऑफ कैंपस बनाना। ठीक है, ये तो आपने अपनी बात बताई। अगर मान लेते हैं मनोज जी कि मैं एक वोटर हूँ, तो मैं आपको वोट भाजपा और कांग्रेस या अन्य पार्टी को छोड़कर मैं आपको ही वोट क्यों करूं? देखिए, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका, और वो इसलिए भी है क्योंकि यहाँ करावल नगर की जनता ने 5 बार नहीं 6 बार जब से विधानसभा बनी है दिल्ली के अंदर, तब से लेके आज तक 6 बार भाजपा को वोट दिया, भाजपा का विधायक जिताया यहाँ से। मात्र 1 बार आम आदमी पार्टी का विधायक जिताया 2015 में। तो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर थी, आम आदमी पार्टी का विधायक यहाँ से था, तो यहाँ पे काफी काम हुआ था। तो हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जिसकी सरकार है, और ये तय है दिल्ली के अंदर के सरकार अरविंद केजरीवाल जी की आने वाली है। सरकार केजरीवाल जी की बिल्कुल निश्चित तौर पे आएगी। आज भाजपा वालों से बात करो, वो भी कहते हैं कि सरकार तो केजरीवाल जी की बनेगी। तो जिसकी सरकार बनेगी उसका विधायक रहेगा, तो यहाँ फंड भी ज्यादा लेकर के आ सकते हैं, यहाँ और विकास के काम भी करा सकते हैं। मतलब यहाँ लड़ाई नहीं होगी, सरकार के साथ लड़ाई का विषय नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ जो भाजपा के विधायक है उनका तो एक ही उद्देश्य रहता है कि सरकार के साथ लड़ाई करो, इनको नीचा दिखाने का प्रयास करो। सरकार की योजनाओं को लागू ही नहीं करते विधानसभा में। किसी एक बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा में भेजने का काम मोहन सिंह बिष्ट ने पिछले कई वर्षों में नहीं किया। तो इससे साफ पता चलता है कि इनकी जो मंशा है वो अच्छी नहीं है, जो इनकी नीयत है वो खराब है। ये जनता का भला नहीं चाहते, कुल मिला के ये चाहते हैं कि हमारी सत्ता काबिज कैसे बनी रहे। आज सोनिया विहार के लोग गाली दे रहे हैं, आज सोनिया विहार के लोग कह रहे हैं भाजपा वाला कोई भी आएगा किसी भी तरीके से वोट नहीं देंगे। हमने पार्षद भाजपा का जिताया, विधायक भाजपा का जिताया, सांसद भाजपा का जिताया, उसके बावजूद भी हम नरक में रहने को मजबूर हैं। तो इस बार नहीं, अब सहेंगे नहीं। अब इस करावल नगर ने फैसला कर लिया कि अब और नहीं सहेंगे। इस सीट का जब हम इतिहास पे जब हम नजर डालते हैं, तो आपने भी कहा कि 6 बार भाजपा ने इस सीट पे अपना कब्जा जमाया है, तो कितना मुश्किल है या आपके लिए क्या चुनौती है अभी सामने इस सीट पे अपने आप को हासिल करने के लिए? देखिए, मेरे पास सिर्फ एक ही चुनौती है कि मुझे लोगों तक पहुंचना है, मुझे जन जन तक पहुंचना है। जनता वोट देने के लिए तैयार है, मुझे सिर्फ उनसे जाकर के मिलना है और उनसे वोट लेनी है। क्योंकि ये क्षेत्रफल, इसका बड़ा क्षेत्रफल है विधानसभा का, 3.25 लाख वोटर यहाँ पे हैं, और इसमें एक एक घर तक जाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो उसी चुनौती को तोड़ने में लगा हुआ हूँ। इसीलिए मैं आपको, जब भी आपका फोन आया तो मैं व्यस्त इसीलिए रहा, क्योंकि जन जन तक पहुंचना है हमारा उद्देश्य। तो इसी काम में लगे। अब 1-2 सवाल आपके पार्टी से, ये तो आपके क्षेत्र से हुआ। आम आदमी के पार्टी के मुखिया यानी अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, या इस क्षेत्र से जो पहले लड़े थे उनकी बात करें, सबके ऊपर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आगामी चुनाव है दिल्ली का, इस पे उन सब चीजों का असर पड़ेगा? देखिए, पूरी दिल्ली की जनता जानती है, बल्कि पूरा देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी की बहुत छोटी सी पार्टी
दिल्ली के अंदर आई और उसने पहले ही चुनाव में 28 एमएलए लेकर के आई जी 2013 में। अमित शाह जी दिल्ली को चाहते थे कि दिल्ली किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और अमित शाह ने कहा कि मैं दिल्ली में सरकार बनाऊंगा। अमित शाह के चैलेंज को अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार कर उसको तोड़ा और दिल्ली के अंदर सरकार बनाई। 2013 में सरकार बनाई। 2015 में 67 एमएलए के साथ 67 एमएलए के साथ सरकार बनाई और 2020 के अंदर 62 एमएलए के साथ सरकार बनाई। तो ये तय है, दिल्ली की जनता ने मन बनाया हुआ है, क्योंकि कोई भी सरकार ऐसी सरकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। 20 राज्यों में सरकार है जी। अभी 20 राज्यों में से किसी एक राज्य बता दीजिए जहां पे बिजली मुफ्त हो, पानी मुफ्त हो, महिलाओं के लिए यात्रा फ्री हो, तीर्थ यात्रा का प्रबंध हो, बहुत अच्छे स्कूल हो, अच्छे हॉस्पिटल हो। आप यहाँ यहीं से, और 7वीं रेवड़ी जो अभी आई है महिला सम्मान राशि 2100 रुपए की, ये कहीं महाराष्ट्र में मोदी जी खुद अनाउंस करके आए थे, आज तक दी क्या जी? आज तक नहीं दी महिला सम्मान राशि। तो ये जो सारे लोग हैं जो रेवड़ी कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इस बार दिल्ली की जनता इनको जवाब देने वाली है कि आपका लोनी से लेकर के देहरादून तक एक सरकारी हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। उत्तर प्रदेश के बच्चे करावल नगर के जो दिल्ली की विधानसभा टच है उनके स्कूलों में पढ़ रही है जी। तो इससे पता चलता है कि जनता परेशान है, जनता की मजबूरी है दिल्ली के अंदर आना, जनता की गलती नहीं है, लेकिन सरकारें निकम्मी है, सरकारें काम नहीं कर रही वहां। सर परेशान तो जनता, दिल्ली की जनता पॉल्यूशन से भी है, यमुना से भी है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, दिल्ली की जनता पॉल्यूशन से इसलिए परेशान है क्योंकि दिल्ली के अंदर पूरे देश का ट्रांसपोर्ट आता है। जैसे मैं बता ही रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल अच्छे हैं लेकिन उनमें भीड़ बहुत है। कारण ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छे अस्पताल ही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का जितना पेशेंट आता है कहाँ आता है? दिल्ली में। तो वो कैसे आएगा? कोई बीमार आदमी है, कोई एम्बुलेंस से आ रहा है, कोई अपनी गाड़ी से आ रहा है, कोई किसी वाहन से आ रहा है, तो वो दिल्ली के अंदर ट्रैफिक बढ़ रहा है जी। ऐसे ही एक चीज नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो दिल्ली के अंदर साधन संसाधन और या सरकार के जो काम है वो बेहतरीन है, इसलिए लोग बाहर से उसका फायदा लेने के लिए दिल्ली के अंदर आते हैं। और दिल्ली देश की राजधानी है, वैसे भी दिल्ली पे लोड रहता ही आते। और क्षेत्रफल तो ये इसका बढ़ नहीं सकता, क्षेत्रफल तो जोगा क्यों है? लोग, पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ये पॉल्यूशन भी बढ़ता है, क्योंकि आपके पास स्कूटर भी है, मोटरसाइकिल भी है, गाड़ियां भी हैं और तमाम चीजें जो लोगों के पास हैं तो वो चलती भी है सड़कों पे, तो उससे पॉल्यूशन भी होता है और जाम भी लगता है। कुछ दिन पहले सर मैं कांग्रेस के एक बड़े लीडर को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो लोकसभा चुनाव था अभी जो बीता है, हमने आपके साथ गठबंधन किया तो हमें नुकसान हो गया, क्योंकि आप एक भ्रष्टाचारी पार्टी है, अगर हम उसके साथ न लड़ते तो फायदा होता। बीच में अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि इस बार विधानसभा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर लड़ेगी, तो आपको क्या लगता है? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जो अरविंद केजरीवाल जी ने निर्णय लिया है इस बार, वो बहुत बढ़िया निर्णय, स्वागत योग्य निर्णय। और पिछले बार जो लिया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं कि दिल्ली की जनता कांग्रेस को पसंद नहीं कर रही है। पिछली बार जो लिया था वो लोकतंत्र की लड़ाई थी, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई थी, संविधान बचाने की लड़ाई थी, उसके लिए साथ आए थे। लेकिन दिल्ली की जनता और दिल्ली के विकास और दिल्ली के कामों के लिए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता बहुत पसंद करती है। और कांग्रेस के जो चेहरे हैं, जो उनकी नीतियां हैं, वो जन विरोधी हैं, वो सबको पता है अच्छे से। तो इसलिए कांग्रेस तो कहीं दूर तक भी नहीं है दिल्ली के अंदर जी। ये आप मान लीजिए कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत के साथ, मजबूत मैंडेट के साथ दिल्ली के अंदर आने जा रही है। सर एक दो सवाल मैं और लूंगा, हमें पता है कि आपको कहीं जाना होगा। तो पिछले बार लोकसभा चुनाव हुआ था, अरविंद केजरीवाल यानी आपकी पार्टी की तरफ से एक नारा दिया गया था, जेल का जवाब वोट से। 7 में से 4 सीटों पे आप लोग और 3 पे आपके साथी कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, हालांकि आप लोग एक भी नहीं जीत पाए। तो इस बार क्या लगता है? देखिए, दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से समझती है, हर चुनाव का अलग अलग टेम्परेचर रहता है जी। और दिल्ली के अंदर क्योंकि ये पार्टी, आम आदमी पार्टी दिल्ली से शुरुआत हुई है और दिल्ली की पार्टी है, तो दिल्ली की पार्टी अच्छे से जानते हैं वो लोग कि केजरीवाल जी की पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बहुत बेहतरीन तरीके से चला रही है, तमाम सुविधाएं दे रही है। तो ऐसी सरकार को पूरा मैंडेट देने के लिए दिल्ली की जनता तैयार है। और दिल्ली की जनता लोकसभा में अलग तरीके से देखती है दिल्ली को, विधानसभा में अलग तरीके से देखती है, और
नगर निगम में अलग तरीके से देखेंगे। मैं आखिरी में चाहूंगा सर, आप कुछ दिल्ली की जनता को मैसेज देना चाहे तो आप प्लीज दे सकते हैं। मैं तो दिल्ली की जनता से सिर्फ एक ही अपील करना चाहता हूँ, और वो अपील ये करना चाहता हूँ कि दिल्ली के लोग अच्छे से जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग परिवारों के लिए जो जन सुविधाएं दी हैं, जिनको भाजपा के लोगों ने रेवड़ी बताने, फ्री की रेवड़ी बताने का काम किया, वही जन सुविधाएं दिल्ली के अंदर रहने के लिए हम लोगों को रोक पा रही हैं। नहीं तो दिल्ली जैसे शहर में जीवन बसर करना आसान नहीं है। महिला सम्मान राशि 2100 रुपए, 18 वर्ष से ऊपर की हर महिला को जो सम्मान राशि देने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है, मैं वो उसका भी बहुत स्वागत करता हूं। तो दिल्ली की जनता दिल्ली के विकास, दिल्ली के लोगों के विकास, दिल्ली के आम आदमी की जरूरतों को देखते हुए इस बार झाड़ू का बटन दबा के आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से वोट करें, ताकि दिल्ली के अंदर आम आदमी मजबूती के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। सुरक्षा का मामला केंद्र के पास है, गृह मंत्री के पास है। आज दिल्ली के अंदर तमाम आपराधिक घटनाएं होती हैं, तमाम जगह गोलियां चल रही हैं, कहीं चक्कू लग रहे हैं, उस पे एलजी साहब का कोई ध्यान नहीं है। तो ये जो टकराव वाली सरकार केंद्र ने दिल्ली के अंदर बना रखी है, एक आधी सरकार एलजी की बना रखी है, आधी दिल्ली सरकार केजरीवाल जी की है, तो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तभी दिल्ली वालों के लिए रहना सुलभ और सफल हो पाएगा। धन्यवाद। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो आपने सुना करावल नगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनोज त्यागी जी को। आप देख रहे थे टीटीएस इंडिया। धन्यवाद।